बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तयम्मुम का बाब शुरू करने से पहले अगर हम लोग पिछले जितने हम लोग असबाक कर चुके हैं उसमें थोड़ा सवाल जवाब कर लें तो इससे समझ में आएगा कि हाँ तमाम साथियों को समझ में भी आ रहा है और सबक याद भी हो रहा है। कैसा रहेगा अगर पिछले असबाक के कुछ सवालात कर लिए जाएं? जी बेहतर है, बेहतर है। चलिए, सबसे पहला जो बाब था, बाब तो नहीं कहेंगे बल्कि अभी तहारत का बाब चल ही रहा है। तहारत के बाब के अंदर 11 उन्वानात है, जिसमें से सबसे पहला जो उन्वान था, एक मिनट, वो तहारत की अहमियत और इक़साम। तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो तहारत को समझा कि तहारत किसे कहते हैं। तो आप में से कोई एक साथी बताए कि तहारत किसे कहते हैं? पाक होने, पाकी को कहते हैं। पाकी पाकी को को कहते हैं। कहते ठीक है। दूसरी बात, फिर तहारत की हमने दो किस्में पढ़ी थी। किताब देखे बगैर, कोशिश करें कि आप किताब ना देखें या फिर पीडीएफ ना देखें, उसके देखे बगैर आप लोग बताने की कोशिश करें। फिर हम लोगों ने तहारत की दो किस्में पढ़ी थी कि तहारत दो तरीके का होता है। आप में से कोई एक साथी बताए? ताहिर जी असगर और ताहिर और अकबर। तहारत मिनल नजासत, तहारत मिनल हदस। जी जी जी, यही था। पहली किस्म क्या थी? तहारत मिनन निजासा। और दूसरी किस्म क्या थी भाई? तहारत मिनल हदस। तहारत मिनल हदस। तो कोई एक साथी तहारत मिनन नजासा की तारीफ करे कि तहारत मिनन नजासा किसे कहते हैं। तहारत मिनल नजासत वो नजासत है जो नजर आए। जी आगे। तो मुकम्मिल तारीफ नहीं हुई। आप अभी तो आप नजासत की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ आपको तारीफ करनी है तहारत मिनन नजासा की तारीफ करनी है। जो दलाइल तजसत मिनल तहारत मिनल नजासत वो नजासत है जो नजर आने वाली चीज हो और उसको अब फिलहाल जहन में नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई और साथी कोशिश करे। उसमें पेशाब, पखाना, खून, शराब। जी, वो तो उसकी मिसालें हैं, उसकी तारीफ बयान कीजिए। भाई ने तारीफ बयान की है लेकिन 50% बात कही, 50% बाकी है। निजासत गलीजा। देखिए, हमारे भाई शुरू में जिन्होंने क्या बताया था कि पहले तो इन्होंने निजासत की तारीफ बयान की कि जो नजर आए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? तहारत मिनन नजासा। तो नजर आने वाली नापाकी से पाकी हासिल करना, ये तहारत मिनन नजासा है। बात समझ में आई भाई? जी, नजर आने वाली नापाकी से पाकी हासिल करना। अगर सिर्फ हम कहें नजर आने वाली नापाकी, ये तो तारीफ हो गई नजासत की। लेकिन हमें तो पूरी बात कहनी, क्योंकि तहारत मिनन नजासा की तारीफ कहा जा रहा है। तो तहारत मिनन नजासा यानी ऐसी पाकी हासिल कर, यानी नजर आने वाली नापाकी से पाकी हासिल करने के तरीके को तहारत मिनन नजासा कहते हैं। क्लियर है भाई?
जी, बात वाज़ेह है भाई? जी भाई। जी, जी चलिए। अस्सलाम तहारत मिनल हदस की वालेकुम तारीफ बरकात। की कुछ फरमा रहे हैं, फरमाइए। सलाम वालेकुम, सिर्फ सलाम कर रहे हैं आबिद भाई। हाँ, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, वो अभी जज़ाकल्लाह। शुरू करें क्या जी जी, लिखना? अभी शुरू हुई, अभी शुरू हुई, अभी शुरू हाँ हुई। जी, जी जी। चलिए। तहारत मिनल हदस की तारीफ को एक साथ ही बयान करें। जी, तहारत मिनल हदस। और तहारत मिनल हदस, वो तहारत थी जो दलायल एक दूसरे के टकराव, वही है ना? देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। आप जिसकी तारीफ बेगुसू और कर रहे हैं, बेगुसू होने। जी हाँ, आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो हदस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तारीफ करनी है। तहारत मिनल हदस की तारीफ करनी है। हदस तो आप ठीक कह रहे हैं, जी जी, ना लेकिन नजर आपको, आने वाली चीजों से तहारत हासिल करना। जी, ये हुआ, ये पूरी बात थी। नजर आने वाली नापाकी से पाकी हासिल करना, तहारत मिनन नजासा। और क्या कहा? ना नजर आने वाली। ना नजर आने वाली, बात समझ में आई भाई? जी भाई। जी जैसे एहतलाम, जैसे हम बिस्तरी वगैरह। नहीं नहीं, वो दो अलग चीज है, मैं अभी समझा रहा हूँ, उसमें भी कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। ना नजर आने वाली नापाकी से पाकी हासिल करना। इसकी मिसाल दीजिए, तहारत मिनल नजासा की मिसाल दीजिए भाई। मजी और गुसल। जी, तहारत मिनल नजासा की मिसाल। खून, मजीद। पाखना। मनी मजी वदी। मनी है, वदी है, और इसी तरह वगैरह वगैरह। और तहारत मिनल हदस की मिसाल दीजिए। पेशाब पाखाना। वजू और गुसल। इसकी मिसाल क्या है? बेवजू और गुसल। और बेगुस्ल। देखिए, दो चीजें हैं जिसको समझना है। मनी, मनी है ना? तो मनी, ये तहारत मिनल नजासा है या तहारत मिनल हदस है? तहारत मिनल हदस वो। तहारत मिनन नजर, तहारत तहारत मिनन मिनल हदस। जी, नजासत है। फुरूज मनी तहारत मिनन। हदस से अकबर है वो। हाँ। हाँ, यहाँ जरा कंफ्यूजन है जिसको हमको क्लियर करना है। देखिए, मनी बजाते खुद, ये तहारत मिनन नजासत है जी, और भाई, फुरूज मनी वो मनी जो है, तहारत मिनन। मनी बजाते खुद ये नजासत गलीजा है। ये भी हम लोग अभी करने वाले हैं। हदस, हदस से अकबर, हदस से असगर, वैसा हदस। नहीं, हदस नहीं है ये बजाते खुद हदस नहीं है। मनी बजाते खुद नजासत गलीजा है, लेकिन इंजाले मनी के बाद नहीं। बेगुसल की हालत में होना, ये क्या है? हदस अकबर है। बात समझ में आई? दोनों में फर्क है। आबिद भाई गोल कलर दिखता नहीं है जी वाइट पो। जी, क्या नहीं दिख रहा? ये गोल गोल कलर लिखते हैं ना पेन से। गोल कलर मतलब? यानी गोल्ड पेन। गोल्ड बोल रहे पीला हैं। पीला, कोई कलर, गोल्ड कलर। कोई कलर। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ। एडजस्ट करते लो। देखिए, अभी ठीक है। जी हाँ ठीक। माशाल्लाह, अच्छा। एकदम साफ है तुम्हारे इंजाल जैसा। के बाद बेगुसल की हालत में होना, ये जो है, ये हद से अकबर है। और मनी बजाते खुद नजासत गलीजा है। बात समझ में आई भाई? दोनों में फर्क है। जी,
जी भाई, बात समझ में आई भाई? जी दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? क्या फर्क है दोनों में? जी नहीं। जी, किसी भाई को समझ में आ रहा है या कोई ये समझ में कंफ्यूजन का या? आबिद भाई, समझ में का आता है ना? हाँ, जी समझ में का आता है। बेगुस्ल होने की हालत में हदीस असगर अकबर बोलते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, मानी बे नजासत गलीजा ना। हाँ, मनी बेगुसल की हालत में है तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि मेरे जिस्म पे मनी लगा हो। जी मिसाल के तौर पे इंजाल मनी हुआ और मैंने उसको साफ कर लिया, कपड़ा भी मैंने बदल दिया, तो जाहिरी एतबार से तो कोई निजासत मेरे जिस्म में नहीं लगी हुई है। हाँ जी जी। नजासत गलीजा से तो मैंने पाकी हासिल कर ली है, लेकिन चे जाए के ज़ाहरी एतबार से कोई नजासत नहीं लगी है, लेकिन मैं बेगुसल की हालत में हूँ, इस वजह से इस हालत को हदस अकबर कहेंगे। जी जी ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। बात समझ में आई भाई? क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आया। हाँ क्लियर है भैया। तो हदस हाँ, अकबर मनी के को अंदर हदस गुस्ल फर्ज अकबर है नहीं ना? कहेंगे। मनी हदस अकबर नहीं है, बेगुसल की हालत हदस अकबर है। मनी तो निजासत है। तो हदस अकबर के अंदर गुस्ल फर्ज है। जी, गुसल फर्ज है, लेकिन मिसाल के तौर पे एक शख्स को इंजाले मनी नहीं हुआ, किसी वजह से मनी लग गया, उसके जिस्म से नहीं निकला मनी, ठीक है, किसी वजह से मनी लग गया इसके कपड़े पे, तो इस पे गुसल फर्ज नहीं है। जी सही बात। तो गलाजत है, गलाजत साफ करना है। वो तो गिलाजत है, गिलाजत साफ करना है। नजासत से गलीजा साफ करना है ना। जी जी, कहिए भाई, क्या कह रहे थे? नजासत गलीजा साफ करना है, बस इतना। हाँ बस, तो इन दोनों में फर्क है, ठीक है ना? इंशाल्लाह जी चलिए, क्लियर है। तो पहला बाब हम लोगों का इसी के ऊपर था कि नजासत की तारीफ के ऊपर उसकी वो बाब था। अभी दूसरा बाब हमारा था नजासत की अभी अकसाम और उसके अहकाम। जी फरमाइए। हदस से असगर है ना, बेवजू होना, इतना चाहिए। जी हाँ, असगर जो है वो हदस से बेवजू भी। अकबर हाँ है ना, बेगुसल होना। जी 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 जी, सही हाँ सही है। बस। हाँ जी। हदस से अकबर आपको बेगुसल होना। जी, अब दूसरा जो बाब है हमारा वो नजासत की अकसाम और अहकाम पर है, वो हम लोगों ने किया था। इसके अंदर हम लोगों ने नजासत की किस्में पढ़ी थी, तो किसी को याद है कितनी किस्म की नजासत होती है? नजासत की दो किस्में हैं। क्या क्या है बताइए। नजासत गलीजा, नजासत खफीफा। उससे पहले कुछ और आ रहा है। अच्छा, नजासत जैसे हकीका। हुक्मिया, हकीकिया और हुक्मिया। जी, जैसे हुक्मिया और खफीफा। हकीकिया। और हुक्मिया। हुक्मिया। और हुक्मिया कोई एक साथी हकीकिया की तारीफ करे, नजासत हकीकिया क्या है? जो हकीकी हो। जो नजर नहीं आती, जैसे नहीं नो, जो नजर आती, नजर आती। जो हकीकत नजर से आए। ताल्लुक है, हकीकिया का ताल्लुक हकीकत से है, यानी जो नजर आने वाले, हकीकत नजासत है, तो जो गोया नजर ये आने वाले। नजासत है। जी, नजर आने वाले, जैसे। चलिए, और हुक्मिया जी, की तारीफ कीजिए। जो जो नजर नजर ना नहीं आने आने वाले। वाली। जो नजर आने हुक्म के अंदर है। चलिए, ये फिर असत हकीका की को मजीद जो है उसके अकसाम बयान किए गए थे, तो बताइए उसके कितने अकसाम हैं? नजासत हकीका की है, दो 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 जी, दो अकसाम है। दो किस्में। क्या क्या है बताइए। निजासत गलीजा, निजासत खफीफा। गलीजा, खफीफा। 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 गलीजा की तारीफ कीजिए। निजासत गलीजा वही जो जिस्म नजर आने वाला। तो जिसका नजासत होना दलाइल कतई से साबित हो। जिस्म से जी, एक ताल्लुक है। भाई नजर तो दोनों आ रहा है, गलीजा भी जी नजर जी। आ रहा है, खफीफा भी नजर आ रहा है, तब ना उसको हकीकिया में शामिल किया गया है। दलाइल की टकराव ना हो। दलाल टकराव ना हो। दलील कती मौजूद है, जी जी। ठीक है, जी यानी आपस में तारुज नहीं है दलाइल के अंदर, तमाम दलाइल से उसका नजासत होना साबित हो रहा है।
तो उसको गलीजा किसमें होना शुमार किया साबित गया? गलीजा में। और खफीफा का शुमार किसमें किया गया? जिसमें तारुज है, दलाइल में तारुज है। दलाइल का जी, तारुज है। माशाअल्लाह। दली जन्नी से दलाइल में तारुज मौजूद है, माशाअल्लाह। चलिए, अब नजासत गलीजा, इससे पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? हदस अकबर। जी, पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? गुस्ल। गलीजा, गुस्ल कर लेना। भाई नजासत गलीजा है, हुक्मिया नहीं है। हाँ, सफाई साफ करना, यानी उसका उसका दायरा कुतर देख लेना कितना लग गया है, कब दायरा क्या देखेंगे? कब दायरा देखेंगे? दायरा देख ले को 2.35 सेंटीमीटर लग गया तो जिस्म वाली है तो अलग है, तो जिस्म इसकी वाली है तो कितनी, 4.5 मार्चा। हाँ, इसकी कितनी किस्में आ गई गलीजा की? 2। 2। क्या क्या हो गया? मरी गैर मरी आगे आएगा। अभी इसके अंदर क्या है? पतलापन क्या है? एक पतला है और गाढ़ा है। गाढ़ापन। गलीजा में और एक में क्या है? गाढ़ापन। अब बताइए किस वक्त कैसे पाकी हासिल करेंगे? पतलापन अगर हो तो उससे पाकी जी। हासिल करने का क्या तरीका है? कब देखेंगे? और क्या मिकदार है जिस पे पाकी हासिल करना फर्ज हो जाता है? 2.75 के जब कुतुर के पतलापन को इसमें दायरा देखना है पहले। उसका जी। दायरा अगर उससे वो हो या उससे ज्यादा हो तो यहाँ पे उसको पाक करना पड़ेगा, उससे नमाज नहीं होगी। नहीं होगी। पतलापन है तो कितना देखना है? 2.75 सेंटीमीटर। 2.20 भाई वो तो ये यानी अभी के हिसाब से है, लेकिन हदीस के अंदर क्या आया? एक हाथ के जो हथेली है, एक दिरहम क्या आया है? एक एक दिरहम। एक दिरहम से ज्यादा है तो, एक दिरहम से ज्यादा है तो एक दिरहम किसके बराबर है? और माफ नहीं है। आज के तबार से 2.75 सेंटीमीटर के। ठीक है, एक दिरहम से ज्यादा या कम या उसके बराबर? एक दिरहम से ज्यादा, तो फिर क्या होगा? ज्यादा है एक तो दिरहम से ज्यादा उसे हुआ तो फिर क्या पाक करना करना। होगा? पाक करना होगा। बाकी के बगैर नमाज ना होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया 2.7। इसकी मिसाल दीजिए। जैसे जी, पेशाब है, खून है, शराब है। पेशाब, शराब, ठीक है। चलिए, इससे पाकी हासिल करने का तरीका बताइए कोई एक साथी। इसे 3 बार निचोड़ कर धोए और एक मर्तबा ऐसा धोए कि एक मर्तबा धोकर ऐसा निचोड़ के पानी उसका खत्म हो जाए। पानी के खतरे टपक ना जाए। धोना 3 बार धोना, हर बार क्या होगा? धोना हर और बार ऐसा निचोड़ना, निचोड़े कपड़े ना गिरे। जैसे पानी के खतरे खत्म हो अच्छी जाए। तरह निचोड़े। पानी का टपकना बंद हो जाए। टपकना खत्म ना नजर आए। बंद हो जाए। चलिए, टैप में से आना पानी यानी खत्म हो चलिए, जाना। हाँ, गाढ़ापन अगर होने से फिर क्या करना पड़ेगा? इस चीज को देखना पड़ेगा। वजन के एतबार से 4.5 ग्राम। कितना है? 4.5 माशा। 4.5 माशा। कितना वजन आ रहा है ये? देख ले जो भी काम है भैया अपना ऐसा नहीं 34। ठीक है, करिए। 435। अब इससे सबक पढ़ 4.35 रहा हूँ असल में, से ज्यादा हो, ऑनलाइन कम सबक हो एक तो या बराबर हो, क्या मैं होना मेहराब चाहिए? में उसका वजूद क्या देख रहे हैं होना। भाई ना, इसकी कोई घिसाई नहीं है। क्या करके किसी के माइक भाई में जो, शोर होता है। हाँ जी भाई, जो हटाई साथी गए। माल नहीं कर रहे हैं तो गुजारिश है कि अपना माइक ऑफ कर ले। कारी मोहम्मद आबिद भाई।
चलिए, हाँ 4.5 माशा 4.35 ग्राम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ उससे ज्यादा है तो उसे ज्यादा है तो या उससे बोले ज्यादा ना। तो पाकी हासिल किए बगैर नमाज नहीं होगी। नमाज ना होगी। वाह, ठीक है। चलिए, अब इससे इसकी मिसाल दीजिए। पाखाना है। पाखाना, मनी है। खाना मनी, मजी, नहीं, खाना। मनी 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 तो यहाँ नहीं आएगा ना। मनी के वजन का एतबार नहीं किया जाएगा, वो पतलेपन में शुमार हो रहा है। और क्या है? गधे का लीड या बकरे का लीड। हाँ, गोबर है। घोड़े, गोबर खच्चर है। और मुर्गी खटीज। मुर्गे का बीट। जी, तो अब मुर्गी इससे और बतख का बीट। हाँ, इससे पाकी हासिल करने का तरीका क्या है? इससे इसका जिस्म खत्म हो जाए और वो खत्म हो जाए, इस तरह धोना। जिस्म और वजूद। जिस्म और वजूद खत्म हो जाए। कितने बार में भाई होगा? वजूद, उसका वजूद खत्म हुआ नहीं तो भी इसके अंदर पैखाना खून भी आता है नो आबिद भाई। हाँ, वो तो अभी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि खून जम जाता है। मरी गैर मरी में करेंगे इंशाल्लाह। जिस्म अगर और उसका वजूद वजूद खत्म। खत्म हुआ नहीं तो भी हमारा इत्मीनान है ना। जी हाँ जी, बस ले बोल को जब तक है चलिए। उसका ये हो जाता। अच्छा चलिए, हाफिज ये तो साहब, यहाँ तक अच्छा हो है। गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोगों ने मजीद इसकी वजाहत की थी, मरी और गैर आबिद भाई मरी। थोड़ा नीचे अभी तो वो 4.35 जो है उसको कैसे मेजेंगे? यानी नजासत लगी तो उसको हर मर्तबा मेजने में कोई कराहत महसूस होगी तो उसका क्या मामला है मेजने के अंदर? और मेंजने से मुराद यानी उसको कैसे वजन करेंगे, ये कहना चाह रहे हाँ, हैं? जी जी। भाई, उसका अंदाजा लगाया जाएगा। अंदाजे से जो है उसको समझना होगा। अगर मान लीजिए अगर ये सवाल आ जाए कि 2.75 सेंटीमीटर से कम दायरा बना रहा है नजासत गलीजा, तो किसी ने अगर नमाज पढ़ ली तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जी, हो जाएगी। हो जाएगी। अगर नमाज में दिख गया तो नमाज के बाद आ जाओ, वो सफाई कर लेना। हाँ, दिख गया मिसाल के तौर पे, फिर अब क्या करना पड़ेगा? नमाज दोहराना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, दोहराने की हाँ, जरूरत नहीं है। एक सफाई कर लेते बस काफी है। खाली सिर्फ सफाई करे तो हो जाता। हाँ, लेकिन नमाज कैसी होगी उसकी? हो जाएगी ना। मकरू हो जाएगी, मकरू। हाँ, कराहत होगी, इसमें मकरूह होगी। हाँ चलिए, नजासत। और आबिद भाई वो जो गाढ़ेपन की मिसाल है 4.35 की, उसको कैसे मेजेंगे? यानी उसका इधर वो में एक अंदाजा करना पड़ेगा आपको, अंदाजे से। क्या इसकी देखिए असर क्या है ना, यानी इल्ला माशाल्लाह में ऐसा होगा कि जो नजासत को देखने के बाद भी उसको पाकी हासिल किए बगैर नमाज पढ़ ले। उमूमन जो है लोग उसको पाकी हासिल कर लेते हैं, चाहे कि थोड़ी ही नजासत क्यों ना लगी हो, ठीक है ना। लेकिन मिसाल के तौर पे नजासत को हमने देखा नहीं और नजासत लगी हुई थी और हमने नमाज पढ़ ली। अब नमाज पढ़ने के बाद अब उस वक्त अंदाजा करना पड़ेगा कि ये नजासत 4.35 ग्राम है या नहीं। और अगर ये 4.35 ग्राम से ज्यादा है तब तो आपको उसको पाकी हासिल भी करना है और नमाज का इयादा भी करना है, यानी नमाज को दोहराना है। लेकिन आपको अगर ये अंदाजे से समझ में आ रहा है कि ये 4.35 ग्राम नहीं है तो आपको नमाज का इयादा नहीं करना, सिर्फ फकत आपको पाकी हासिल करनी है। क्लियर है भाई? जी। उसका वजन देखना है, फिर दायरा देखना है 4.35 का। गाढ़ापन अगर है नजासत पे तो उस पे वजन देखना है, पतलेपन पे दायरा देखना है। जी जी, जज़ाकल्लाह। तो नजासत मरी और गैर मरी हम लोगों ने पढ़ा था। कोई दूसरे साथी बताएं, माशाल्लाह मुस्तकिल तो कुछ साथी बता रहे हैं, उसके अलावा भी जो साथी यहाँ पार्टिसिपेटेड हैं वो भी बताएं। नजासत मरी या गैर मरी क्या है ये बताइए, कोई एक साथी बताएं। जी, वो नजासत
बोले जाए तो सूखने के बाद नजर मरी। आबिद भाई जी जी शान भाई। वो 4.5 माशा बोले तो 11 चावल के दाने कहते हैं। एक आबिद भाई एक मिनट जरा सा ये आवाज आ रहा है, इको हो रहा है, एक मिनट। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ फरमाइए जी। 4.5 माशा ना गाढ़पन हाँ का नजासत लगे तो एक माशा को 11 चावल के दाने कहते हैं की मिकदार से एक यानी 1 माशा 11 चावल के दाने बोले तो वैसा 11 4 11 मिला ले कर लो, उससे ज्यादा लगे तो तुम्हें सफाई कर लेना चावल के दाने के एतबार से। अच्छा अच्छा, मैंने तो तफसील नहीं पढ़ा, हो सकता होगा आगे। जी। जबरदस्त चलिए, मसला नजासत मौलाना। मरी किसको कहते हैं ये बताए भाई कोई एक साथी। जी नजासत मरी किसे कहते हैं, कोई एक साथी बताएं। नजासत मरई वो नजासत जो सूखने के बाद जो नजर आए, जो न, हाँ, बोलो बोलो बोलो। जो नजर आए, जो नजासत नजर आए तो नजासत मरई कहते हैं। नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा एक एडिशन ये है ना शावेज भाई कि सूखने के बाद नजर आए, जी जी जी, सूखने के बाद नजर आए जी क्योंकि नजर नजर तो दोनों आएगी शुरू शुरू में। मिसाल के जी तौर पे जी पेशाब ये भी नजर आने वाली है और पखाना भी नजर आने वाली है, लेकिन पेशाब सूखने के बाद नजर नहीं आएगी और पखाना जो है वो सूखने के बाद भी नजर आएगा। तो इसलिए नजासत मरी वो नजासत है जो सूखने के बाद नजर आए। जी जी। ओह क्यों तो और गैर मरी क्या हो जाएगा भाई? जो सूखने के बाद नजर ना आए। सूखने के बाद भी नजर ना आए। चलिए, तो इससे नजासत मरी से पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? इसकी मिसाल एक दे दीजिए, मरी मरी की मिसाल दे दीजिए एक। पाखाना पानी हासिल करने के पेशाब, वक्त धोया जाए जबकि नजासत का जिस्म पाखाना, और खून। वजूद खत्म ना हिसाब से हो। तो किसी को दिखने का हुआ पाखाना, पेशाब, खून। पेशाब दिस्तान जे जी बहुत जी बोलते हैं सो जी, हाँ। तो सूखने गैर के मरी बाद की नजर मिसाल आना। दीजिए। हाँ सूखने के बाद नजर ना आने वाले पेशाब, और शराब, पेशाब, शराब, मस्ती। चलिए मस्जिद भी दिखता नहीं, भी दिखता नहीं। चलिए, नजासत मरी से पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? 3 बार धोया जाए, हर बार अच्छी तरह निचोड़ा जाए। इसे भी 3 बार धोना है जी, और अच्छी तरह निचोड़ा जाए। और हर बार अच्छी तरह निचोड़ा जाए ताकि पानी टपकना बंद हो जाए। और नजासत गैर मरी से पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? ये भी 3 बार धोया जाए, जी 3 बार धोया जाए और हर बार अच्छी तरह निचोड़ा जाए। नहीं, मैंने जरा सा गलती लिख दी। नजासत गैर मरी तो 3 मरतबा धोया जाए। नजासत मरी से पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? ऐसा धोना उसका वजूद खत्म हो जाना। जिस्म खत्म हो तो जाए। वजूद जिस्म खत्म होना। एक मिनट आबिद भाई तुम्हें इधर इधर मरी में लिखने का गैर गैर मरी में लिखते हैं देखो। हाँ हाँ, वो जरा सा गलती हो गई है, वो ठीक कर रहा मैं। उसे गलती क्या बोलते हैं, परेशान होने को या सब जन गलती है 600। चलिए, पाकी नजासत मरी से के वजूद और जिस्म खत्म हो जाए। हाँ इतना धोना मरी को, नजासत मरी को कितना धोना, इतना धोना टैंक में पानी पूरा खत्म हो जाना, टैपों में से और निकलता गैर खतरे खत्म हो जैसे जाना। मैं गच्ची रोजी बाबा अहमद भाई मैं बोलते हैं ना और गैर मरी क्या है कि 3 बार धोना। 3 बार धोना। अच्छा, मिसाल के तौर पे पाखाना लगा है, हमने उसको धोया और उसका वजूद खत्म हो गया, लेकिन उसकी बू नहीं जा रही है, तो क्या वो पाक हो गया? पाक हो गया, जिस्म खत्म हो गया। वो और धब्बा जाना जरूरी नहीं है, और धब्बा अगर खत्म ना हो तो पाक हो गया। पाक हो जाएगा। जी, धब्बा और बू खत्म ना भी हो तो भी उसको पाक शुमार किया जाएगा।
असल है अपना वजूद और जी, जिस्म का खत्म हो जाना। हमारे अंदर इत्मीनान होना, जब भी खत्म करना, नहीं तो जरूरी धोना हो, बिल्कुल धोना। जी जी जी, माशाल्लाह, जजाकल्लाह। चलिए, अब धोने के अंदर जो है बहुत सारी नजासत के हकीकी दूर करने का तरीका आया था, उसमें पहला आबिद जो भाई, तरीका हम ये लोगों ने धोना कर लिया। जी अभी मैं थोड़ा फरमाइए। नीचे करो। ये पीछे का दोहरा रहे क्या आप? हाँ, पीछे का दोहरा रहे, सवाल जवाब। जी जी, शुक्रिया माशा। एक पढ़ते नहीं क्या, चल जाते पे। ऐसा लग रहा है कि वो पहली वीडियो अब ही चला बोल रहे लो। हैं। जी अब बोल लो, हो जाएगा। जी, चलिए, अब पोछना जो है, इसकी भी तफसील हम लोग इसका दोबारा तकरार कर लें पोछने के ताल्लुक से, कि ये एक तरीका और भी है पाकी हासिल करने का नजासत हकीकी से, वो पोछना है। अच्छा, पहले खफीफा छूट गया हमारा, खफीफा कर लेते हैं हम लोग। जी, नजासत खफीफा, इसकी तारीफ तो हम लोगों ने ऊपर कर ली है, अब इसकी मिसाल दीजिए, नजासत खफीफा की कोई मिसाल। भाई आबिद, हलाल जानवरों का पेशाब। जी भाई आबिद, जी जी, शाविज भाई। वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ, उसमें हरा हरा सा आता रहता है, मतलब ग्रीन स्क्रीन से आ जाती रहती है बार बार, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, कौन सी वीडियो में आया बताइए तो मैं देख ले रहा हूँ अभी। तमाम वीडियो में जो भी रिकॉर्डिंग की वीडियो है, जब मैं उन्हें प्ले करता हूँ तो बीच बीच में हरी स्क्रीन आ जाती है। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं है, मैं आज चेक करता हूँ। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजे ना, तो मैं यानी कोशिश करूंगा शायद मेरे मोबाइल में दिक्कत हो, या नहीं, मोबाइल में आती हो, लैपटॉप में ना आती हो, ऐसा हो अभी सकता है। अभी भाई जब से देखे तो नया आया ना ग्रीन, अच्छा चाहता वो हूँ। डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो आता सर, ग्रीन लाइन है, ग्रीन हाँ लाइट है। वो सही। वाह, क्या बोलते रे बाबू वाले। अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा और मैकेनिक है आपको आ रहा भाई, है, सेल तो मैकेनिक है। तो फिर हो सकता है कि वो स्क्रीन का इशू है, जी जी, मोबाइल। मैं यही मालूम करना चाह रहा था कि मेरे फोन में दिक्कत है या हाँ सबके हाँ, साथ होती है। जी जी बाकी साथी बताए भाई, बाकी वो जो वीडियोस है वो क्लियर है ना, या हाँ ग्रीन? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो मेरा ख्याल ठीक से है वो जी। इशू है, शाबिज भाई। ठीक। जी, चलिए, साबित नजासत। भाई, अगर नेटवर्क का इश्यू है तो भी तुम कैसा चाहता, जिस जगह यानी नेट खींचता नहीं, देखो नेटवर्क है उस जगह डिस्प्ले ग्रीन हो जा अब तो सकता, हम ठीक है, देखते तो स्क्रीन डाउनलोड ग्रीन हो करके जाता। देखते हैं। जी, चलिए, नजासत खफीफा की मिसाल दीजिए भाई। हलाल जानवरों का पेशाब, हाँ, घोड़े का पेशाब। हलाल जानवरों का पेशाब, चलिए, चलिए, हो गया। अच्छा, इससे पाकी हासिल करने का तरीका क्या है, या इसकी मकदार क्या है जिसपे पाकी हासिल करना जरूरी है और उसके बगैर नमाज अदा नहीं होगी, इसकी कौन सी मकदार है? आगे हासिल करना जरूरी, जी, इसका मिकदार जैसे आ हम जा। लोग ने वहां देखा। वालेकुम। अब्बास भाई, हाँ क्या अब्दुल बोलो। मजीद भाई आई नहीं अजय? तो फोन करती तो फोन उठाती नहीं तो। भाई एक बार इतना भी तुम्हें फोन करे सो, फोन मेरा नाम क्या नाम बोला, क्या बोले? मेरा नाम क्या नाम बोला, एक बार इस ना कहता। समझ में नहीं, आवाज आना नहीं तुम्हारी। एक बारिश ना करें कैसे, मेरा नाम क्या नाम बोलो। अब्बास भाई, क्यों, देखिए देखिए तुम्हें करें सो। करेश नहीं तुम्हें, हाँ, करेश नहीं असल। करें जी व्हाट्सएप में हाँ, नंबर धुन व्हाट्सएप। धुन धुन को कितने घड़ी धुन दिशा कर ले जागो। अहमद को रहा था कहते उसके बाद तुम्हें रखे नहीं बाईस है। हाँ,
और रोज लिए फीड करें ना। कल कल रात में सबक में है नहीं। कौन मैं है हम्म, ना। है। अब्दुल मजीद भाई है नहीं, जरा मालूम करें अब्दुल मजीद भाई कहीं कहीं नहीं। हाँ अभी भाई आ गए रात का है ना उन्होंने। दो दाले बनाना को उसको आग होते ना। देखो देखो। ये अभी आवाज आ रही है, देखिए हाँ जी आ रही, साफ नहीं आ रही आबिद भाई। अभी क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। कपड़े धोए ना। कब से ऐसा लो नहीं तो हर एक बार आको आदमी क्या कि उसका वो आदमी का घंटे कैसा का बात करता है उसके सही जी। वास्ते। मैं कल बिछड़ा क्या कल तुम्हारा ये देखिए स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी नजर आ रही। चलिए, हाँ तो नजासत खफीफा में हलाल जानवरों का पेशाब, तो उससे वो कौन सी मकदार है जिसको देखनी पड़ेगी, जिसके बाद हम लोग ये तय करेंगे कि अब इसको पाकी हासिल किए बगैर नमाज नहीं होगी। जी कोई एक साथी बताएं। अगर कपड़े पे लगी हो तो उसके चौथाई का हिस्सा देखेंगे। जी 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 जी, कपड़े पे लगने पे चौथाई हिस्सा, पूरे कपड़े के एतबार से पूरा अलग अलग हो जाएगा ना। बाजू पे लगा है तो उस एतबार से देखेंगे। जिस्म पे अगर उंगली उंगली के अगर एतबार बहुत हिस्से में, हाथ के हिस्से में, जेब के हिस्से में, दामन के हिस्से में, कहाँ भी लगाओ चौथा हिस्सा देख लेना। जी, यानी सारी चीजों को अलग अलग शुमार किया जाएगा। अगर उसमें मिसाल के तौर पे जेब में लगी है नजासत, तमाम हराम परिंदों की पेट भी है। जी नजासत जेब में लगी है तो फिर कहाँ देखेंगे हम लोग। जेब में ही देखेंगे। पूरा पूरा जेब का चौथा हिस्सा देख लेंगे। जी जेब का चौथा हिस्सा। चलिए अब हम लोगों ने ये कालम बनाते हैं कि एक तो हम लोगों ने देखा था नजासत, अभी तो ऑलरेडी हो गया जी ये। जी 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 हाँ, इसको खाली हम लोग दोहरा रहे हैं, गलीजा। मैं पूरा लिख लेता हूँ बैठ को। फिर नजासत कितने बार खफीफा लिखेंगे। हाँ कितने बार हाँ लिखने का। और पाक चीजें, इसको हम लोगों ने किया था। तो नजासत गलीजा के अंदर क्या क्या आ जाएगा बताइए। मैं नजासत गलीजा में इंसान का पेशाब, पैखाना, मनी, मजी, वदी। हाँ देख के नहीं बताना, बगैर देखे बताना। भाई कल पढ़े तो भाई आया सो मेरे अच्छा को ठीक बताना है, नहीं। हाँ हाँ बार बार देख लिखते देख। हैं। नहीं लिख जी लिख जी के हिफ्ज़ याद हो गया। जी जी, इंसान का पेशाब पैखाना, हाँ बोलो मनी, अभी। मजी, वदी। ना बगैर सांस के बोल रहा। मनी, मजी, कुरान याद है तो याद है ना हम बदी, तुमको। और क्या है। खड़ो जी। उसके बाद मेरे ख्याल से हाँ जी दूध और क्या दूसरे है छोटे बताइए। बच्चे जानवरों का का, छोटे बच्चे बोलो का पेशाब, छोटे बच्चे का पेशाब। किसे घट्टे कम आते से बच्चे कम होंगे ना को। डेढ़ छोटे मर्द लीटर बच्चे बच्चे का दूध पेशाब, सिर्फ पेशाब है क्या। पाखाना भी है, पाखाना। पाखाना। जिस आबिद जगह भाई पेशाब आता है वहाँ मर्द पैखाना भी आता बच्चे है। का पेशाब एक बार धोने से पाक होता है, औरत बच्चे का 2 बार धोने से पाक होता है। हमने पढ़ा है एक किताब। एक आशा है जी। पढ़े जी हजे। अच्छा हो कहाँ सकता पड़े है वो जी। आगे तफसील आ जाए। देखिए अभी तो ये तो हाँ अभी शुरुआत है ना हमारी, तो औरत फिर आगे हम लोग औरत इंशाल्लाह बड़ी औरत के किताबें पेशाब पढ़ेंगे में तो उसके अंदर गाढ़ापन और ज्यादा मजीद होता तफसील आएगी। है। मसला देखो। जी चलिए और क्या है भाई नजासत गलीजा के अंदर। हलाल जानवरों का पैखाना। पेशाब है क्या, हलाल जानवरों का पेशाब कहाँ पे है। पैखाना है तो पेशाब भी आ जाता ना। घोड़े का, गधे का, खच्चर का। जी हलाल ये जानवरों का हमारा पैखाना। हमारा हमारे किताब में कुत्ते के बारे में आया नहीं क्या। हाँ, वो तो दूसरा हराम बार जानवर मार के के अंदर आ रखना। जाएगा ना भाई। हाँ हाँ हलाल हाँ जानवरों का पैखाना और ओके। हलाल जानवरों का पेशाब क्या है। नजासत गलीजा। खफीफा खफीफा। जी नजासत खफीफा है, याद रखिएगा इसे। खफीफा खफीफा। हलाल जानवरों का। जी जी जी। इसको याद रखिए। खाली उसका पेशाब है। नजासत खफीफा ने पैखाना भी है। लीड नहीं पैखाना पैखाना भी। नजासत गलीजा है और पेशाब नजासत खफीफा है। अच्छा फिर हम लोगों ने किया था सवारी वाली जानवर, तो सवारी वाले जानवर का क्या क्या है बताइए। सवारी जानवर। घोड़ा, सवारी पकड़ते, गधा, गधे पकड़ते, घोड़े पकड़ते, घोड़ा, अब ऊंट घोड़ा पकड़ते। है, गधा, हाँ क्या है उसका।
ऊंट ऊंट घोड़े के अलावा सारी जानवरों का पेशाब नजासत गलीजा है। हाँ, पेशाब पैखाना दोनों नजासत गलीजा है। जी सवारी के ना। जी घोड़े के अलावा। हाँ, हाँ, घोड़े लेकिन के अलावा। घोड़े का पेशाब, घोड़े का पेशाब क्या है? खफीफा है। खफीफा आता। खफीफा अमित है। ना बोले सो को। चलिए, तो इसको यहाँ पे दे देते हैं, घोड़े का पेशाब। चलिए, हराम जानवरों का पेशाब पैखाना क्या है भाई? पूरा नजासत जो नजासत गलीजा। पैखाना, पेशाब। चलिए, उसका इसमें तो खून कुत्ता भी भी आ गया, कुत्ता भी आ गया। चलिए, पूरा उनका पूरा आ जाता। हराम का तो हर हर चीज भी आ जाता, जैसा झूठा भी उसका नापा के चाहता। हाँ, वो तो झूठे कबाब में कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्या भाई? परिंदों में बताइए। परिंदों लाल में परिंदों की बीट। हलाल परिंदों की बीट। ये नजासत गलीजा है हलाल हाँ परिंदों जी, की। नजासत गलीजा है। चलिए, खफीफा और है आबिद भाई, खफीफा। कौन सा खफीफा? परिंदों का भाई हराम परिंदों का बीट। हराम परिंदों का बीट है, हराम परिंदों का। जी, हलाल परिंदों का बीट ये नजासत गलीजा है। जी चलिए, और क्या है इसके अंदर नजासत गलीजा में? नजासत गलीजा में अभी क्या हाथ लो। अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल में अगर अंगूर से बना हो, अंगूर, खजूर से बना हो, खजूर से बना हो, खजूर जो किशमिश, किशमिश, चुहारा जिसे हमें चोबा बोलते हैं। और किशमिश। अभी तो तुम्हें चोबा जानते हैं? नहीं भाई, वो छुआरा को कहते हैं क्या? हाँ, हमें इधर चुहारे को चोबा बोलते हैं। वो भी चुभेंगे अच्छा, हो तो उसके अंदर खोपरा, बादाम, काजू, किशमिश, क्या हुआ है? अच्छा, खीर बता लेते नहीं है ईद के दिन। क्या अच्छा, हुआ? अच्छा। मन मराला। तमन्ना नहीं, मरमरा करते हैं। चलिए, आगे चलते हैं भाई। नजासत के खफीफा के अंदर हलाल जानवरों का पेशाब, घोड़े का पेशाब, और क्या है भाई? हराम परिंदों का बीट। अहमद याद है रे। बहुत होशियार है ना भाई हमद बता। चलिए, और कुछ खफीफा है इसके में अंदर? खून, मच्छर, मच्छर का खून, खटमल का। खून तो खफीफा यहाँ में पे आ जाएगा। पूरे नहीं, पाक खून है वो। वो मच्छर का, खटमल का, हाँ, क्या है वो? वो खफीफा में है ना। पाक है भाई वो। पाक है, पाक, पाक वो में है। पाक हाँ है। पाक, पाक में है। हाँ, अल्कोहल में ये चार के अलावा खटमल, मच्छर, और क्या है? मछली, मक्खी। मछली का खून क्या है? मछली का खून पाक। पाक पाक। ये आबिद भाई बोले पाक हम। है। जी, और बच्चे का पेशाब, बच्चे का पेशाब। बच्चे का, भाई बच्चे का पेशाब पाक नहीं है। पाक नहीं, वो खबर। बच्चे का पेशाब नजासत गलीजा। नजासत गलीजा है। जी, गलीजा बड़ी है, नापाक नजासत है। है। छिपकली का खून, छिपकली का खून क्या है यार? और पाक है? आबिद नापाक है, आबिद भाई नापाक। मक्खी का खून भी पाक है, मक्खी का खून। जी, मक्खी और मक्खी। चिमगादड़ का पेशाब। चमगादड़ का पेशाब जी पाक वो जी। पकड़े का नाम चमगादड़, काशी। चमगादड़ बोले तो गब्बी बैट, गब्बिलम। बैट कहते हैं उसको। गब्बिलम, गब्बिलम। चलिए, गब्बिलम जी। और हाँ क्या अच्छा। है? दर्जी को लेंगे। अल्कोहल, जो जी अंगूर और छुआरा और किशमिश और ये चार खजूर के के अलावा बना अलावा, तो इसके अलावा अगर जो कहीं दूसरे जराए से अल्कोहल हासिल हुआ है, यानी पाक जराए से, मिसाल के तौर पे कोयला है, नमक है, सल्फर है, शहद, तो क्या है? शहद, शहद, लड़की ची लकड़ी। जी, क्या है वो? हलाल, हलाल, वो अल्कोहल पाक, हलाल। वो हाँ, पाक पाक। है, पाक हम्म।  में शुमार किया जाएगा। चलिए,
ये भी हम लोग, अच्छा आबिद भाई, अब जी हाँ फरमाइए। ये आइंदा जरा यानी तकरार को दो हिस्से करो। हाँ कैसे एक उसमें एक उसमें फिका पढ़ लेंगे और एक इसमें क्या कि खाली ग्रामर, वो भी क्या हो पिक्चर का रिवाइज कर लेंगे शुरू से। हाँ इंशाल्लाह उसको भी इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह, वरना 2 दिन ग्रामर में जब फिर तक दीवाने हो जाते जी। और एग्जाम्स के बाद अल्लाह ने चाहा हम लोग ग्रामर पूरा मुकम्मल कर लेंगे और कुरान की आयत वगैरह ये सब ग्रामर यानी उसमें एराब वगैरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे एक आयत देंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है, फिर जी। उसके अंदर कौन सा मुरक्कब है, यानी एक एक चीज को खोल खोल के बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आबिद भाई लेकिन जरा एग्जाम का टेंशन है आबिद भाई, और इम्तिहान आपको का। बताए ना उस्ताद जी, बताए ना टेंशन क्या तो क्या खत्म हो जाए। क्या क्या पढ़ना, क्या क्या मशक करना, बताए ना आबिद आबिद जमशेद साहब उस्ताद जी ने। वो फेल हो ज्यादा गए तो क्या होगा, जब फेल हो गए तो फेल नहीं फेल हो गए करते ना, तो नहीं होते फिर। क्या होगा? नहीं फेल नहीं होंगे, वो दूसरे सेमेस्टर में आपको नंबर आप प्रमोट कर कमाएंगे दिया। बस। ऐसा नहीं है कि आपको इसी सेमेस्टर में रख दिया जाएगा, आपको दूसरे सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा और किताबें आ जाएंगी और दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप आबिद भाई उतना टेंशन कहेगा आबिद भाई, जब पीछे से रिवाइज कर लो टेंशन चल जाता ना। हाँ रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना पता चला सबक आगे बढ़ते चले गए और हम लोगों ने पीछे हाँ। असबाक को रिवाइज नहीं किया तो फिर यानी कमजोर रहेगा। 15 दिन बाकी है। कल दोपहर में हुई थी क्लास 3 बजे जी टकरार जी की। जी तो 3 बजे 3 बजे होती है, लेकिन उसमें वो लिंक कभी खुलता है कभी खुलना नहीं। एक बार लिंक खुला तो भी थोड़ी देर के वो बाद बंद आबिद हो जाता है। वो आबिद भाई लिंक नहीं भेज रहे, वो वसीम हासिम भाई, या आसिम कोई भाई, वसीम वसीम भाई हासिम भाई शायद। हाँ नहीं नहीं आज हासिम, हाँ इंशाल्लाह दोपहर में मैं लिंक भेजूंगा इंशाल्लाह 3 हाँ बजे ठीक है। भेजूंगा। आबिद भाई दूसरा जाको हम ये सुबह को तो शाम में तो फिर ये दरमियान के तो रखो जी, तुम्हें समझाने का है तो खाली ग्रामर ग्रामर जरा समझेंगे। यानी रोजाना के एतबार से सुबह जी के वक्त आप कह रहे हैं या शाम के वक्त? सुबह। आपकी मर्जी, आप जिस वक्त समझाते आबिद वक्त उस भाई वक्त ज्वाइन हो जाते हैं हमें। जी मेरा भी तकाजा वो चाहिए, एक बार ग्रामर करेंगे जल्दी, 2 बार करना जानते हो। अच्छा अच्छा किताबुल मुझे फिक़ह ग्रामर का टेंशन आता ज्यादा है तो। भाई हमें किताब। पढ़ लेते सामने ही चले गए, पीछे का सभी भेज कर गए। दूसरे सेमिस्टर का भी पढ़ लिया है हमें, वो भी कहाँ याद पढ़ ले रहता जी दूसरे सेमेस्टर है। का, पहले पहले सेमेस्टर हो जाए तो जी। वो पढ़ लेना, पढ़ा है ना आबिद भाई। हाँ दूसरे वो सेमेस्टर बस में वो हम एक लोग बार ग्रामर। रिवाइज कर लेगा अब्बास भाई। वो क्या होता हाँ करता हमारे जहन में बहुत बड़े बड़े जहन है हमारे, 2 बातें आ जाती हाँ, 4 बातें भूल जाते थे। उसका तो ये चाहिए करे कर लो, अल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र याद रहिए। रहता। इंशाल्लाह। चलिए चलिए सरफ अल्लाह आपको आसान नहव फरमाए। पूछने के अंदर जो है 2 किस्म के अशिया बताए गए थे। इसके अंदर पूछने के जरिए से हाँ जी जी। अगर पाकी हासिल की जाए तो उसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अशिया क्या है। वो पहला क्या था भाई? इशू। नहीं अशिया को देखना पड़ेगा, पहले क्या देखना पड़ेगा कि वो अशिया क्या है, मुलायम है कि नहीं है, और दूसरा उसमें खुरदुरापन है या नहीं है। खुरदरी 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 खुरदरी। खुरदुरी। चलिए तो मुलायम अशिया की मिसाल गद्दी। जी जैसे आईना। जी। यहाँ मुलायम से मुराद क्या है बताइए तो, आईना, चाकू, उससे मुराद क्या है, मुलायम से मुराद क्या है? प्लेन प्लेन। मेरा सतह नहीं, हमवार उससे हो, सफाई नहीं कर सकते, पाके हासिल नहीं होती। कि सतह हमवार हो। अला मुलायम से क्या मुराद है? सतह हमवार हो। और खुरदुरी से क्या मुराद है कि उसका सरफेस जो है ऊपर वो नीचे हो। हमवार ना हो। ठीक है, अब इसकी मिसाल आईना, चाकू जी। और खुरदुरी की मिसाल शीशा क्या है? शीशा। खुरदुरी शीशे में आएगा। नहीं नहीं, इसमें आईना, चाकू, हाँ शीशा। हाँ ठीक है, वो शीशा आ गया। खुरदुरी की मिसाल दीजिए। नक्शो निगार वाले जैसा जेवर। नक्श को निगार वाला जेवर और स्टील वाला जेवर, बर्तन या कटोरी। स्टील।
चांदी वगैरह। नहीं, चांदी में भी देखा जाएगा कि नक्शो निगार है कि नहीं। अगर प्लेन है तो वो नहीं, तो चांदी के मुलायम, बर्तन असल वगैरह। हाँ जी सतह देखना हमें कि सतह क्या है उसकी, हमवार है कि जी नहीं। जी अगर हमवार सतह है और उसमें जी पतली नजासत लगी है, जी और एक हो सकता है कि उसमें गाढ़ी नजासत भी लग सकती है। जी तो अगर पतली नजासत लगी है और सतह हमवार है तो उससे जी पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? वो पोंछा जाए टिश्यू पेपर से। सूखे कपड़े से पोत लेना, सूखे कपड़े से, खुश्क सूखा कपड़े से पोत कपड़े लेना। से या टिश्यू पेपर, टिश्यू टिश्यू पेपर कपड़े से ठीक है। या टिश्यू पेपर से पोंछने। और ये मान लीजिए ये गैर मरी है जी धो लेना। और ये मरी है, तो क्या करेंगे? पतली नजासत लगी है उस पे, खुश्क कपड़े से उसको साफ कर लेना। भाई इसको 3 बार धोना है, याद गैर रखिए। मरी को हाँ, 3 बार धोना है इसको। और इसको क्या करेंगे? इसे 3 बार धो, 7 बार धोना। जी क्या करेंगे इसे भाई? इसे वो धोना पड़ता ना, जब तक उसका ये जाता नहीं। पोछे। इसको पोंछ लेंगे, इसको पोंछ लेंगे। 3 बार धोना है। 3 बार 3 बार धोना धो है। को खुश्क कपड़े से पोंछ लेना। हाँ, और इस तरीके से धोना, खास तौर से यानी कि उसका पानी टपकना बंद हो जाए। ठीक है। अब नक्श निगार है, नक्श निगार के अंदर भी 2 किस्म की नजासत लग सकती है, एक है पतली और गाड़ी। और एक है गाढ़ी। अब इससे पाकी हासिल करने का क्या तरीका है? धो लेना बेहतर। पोंछना शायद। नहीं 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 नहीं, पोंछना। पोत ले तो जाता नहीं, वो गड्ढे में पोंछना। टिक जाता। हम्म अगर पतली लगी है तो इसको धोना होगा, जी और अगर गाढ़ी लगी है तो इसको भी धोना पड़ेगा। दबा को धोना। इसको जलाना है क्या? ना, जलाना नहीं। नहीं, जलाना तो जला 3 तो बार। जेवर गल जाता, जब क्या करते हैं। बेचते। अगर 3 बार गाढ़ी धोना हामिद नजासत भाई। लगी है तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? पोंछ सकते हैं इसको। आबिद आबिद भाई। भाई, जी आबिद भाई, वो तो हाँ, शायद पतली नजासत में पूछने का हुक्म हो सकता है, गाड़ी में कैसे हाँ, होगा? गाड़ी में धोना पड़ता। गाड़ी में तो 100% धोना ही होगा। नहीं तो पतली में खुदरी धोना, में पोंछना खुदरी है ना, पूरा है उसके अंदर टिक एक जाता। एक मिनट मुझे जाने दीजिए किताब। एक मिनट किताब में जा रहा मैं दोबारा। अच्छा भाई, शोर भाई मचाना वो तो भाई। साथी जो है अपना माइक बंद कर ले, अगर जरूरत ना हो माइक पर तो प्लीज अल्लाह के वास्ते थोड़ा बंद कर ले। जी चलिए हम लोग चलते हैं, वहां देखते हैं क्या है। सारो चढ़ गमो करना। कौन जी वो आए सो देखेंगे, जी बोलो। पोंछना आ गया। हाँ, स्क्रीन में नजर आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ, नंबर 2 पहुंचना। बात चीजें ऐसी नंबर है। एक नंबर एक, अगर पतली नजासत लगी हो जो खुश्क होने के बाद नजर नहीं आती, जैसे पेशाब वगैरह, और ये अशिया चाहे मुलायम हो मुलायम। जैसे आईना या खुरदुरी, नक्शो निगार वाले जैसे जेवरात, 3 बार पानी से धोना लाजिम है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, अगर पतली है और मुलायम अशिया हो या खुरदरी हो, 3 बार धोना लाजिम है। अगर गाढ़ी निजासत लगी हो जो खुश्क होने के बाद नजर आती है, जैसे पखाना वगैरह, अशिया मुलायम खुरदुरी ना हो, मुलायम हो खुरदुरी ना हो, जैसे आईना वगैरह, मट्टी से रगड़ने से पाक हो जाती है। वो खुरदुरी नहीं ना, इसमें मुलायम है तो खुरदुरी नहीं ना, उसकी वजह से ये कर ले, धो ले तो हो जाता, वो बोलते हैं, यानी पोछे कर लो अगर उसमें। जी 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 जी, खुर- यहाँ ये जरा सा ठीक है, जजाकल्ला। ये जी यहाँ पे अगर पतली है तो एक, पतली उसको है तो 3 बार मट्टी धोले को पोछ लेना। पोंछना। मट्टी से ये जलाने से भी रगड़ना। और अगर रगड़ना, गाढ़ी है तो, और खुरदर धोना। खुरदरे
एक मिनट, कहाँ गया? 2 नंबर, अगर गाड़ी नजासत लगी हो जो खुश्क होने के बाद नजर आ जाए तो जैसे मट्टी से पाखाना पाक हो जाता। अगर गाड़ी नजासत लगी हो जो खुश्क होने के बाद नजर आती है और अशिया मुलायम न हो बल्कि खुरदुरी हो तो उन्हें पाक करने के लिए पानी से धोना लाजिम है, सिर्फ पोंछना और रगड़ने से पाक नहीं होगी। जी ठीक है, सही है। जी 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 सही है, गाड़ी सही है। नजासत धोना है, ये धोना गाड़ी लाजिम धोना है है यहाँ पे। जी, पतले पोंछना। और वो चीज ऐसी है कि उसे पानी से धोने के बाद वो खत्म होने यानी खराब होने का अंदेशा है, तो फिर क्या करें? कौन सी चीज? यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, कभी कभी उसके अंदर लाइटिंग वगैरह होती है। अच्छा, फेंक डालना बाजू को, हो जाता है उसका काम। तो ये तो नक्श निगार वाले अशिया के लिए है ना। और वो लाइटिंग जो है वो तो लाइटिंग खोला जा सकता है, खोल के साफ किया जा सकता है, पूरे उसके जो बोर्ड में वो फिट किया हुआ है। अभी भी अक्सर इलेक्ट्रॉनिक चीजें खोले को साफ कर ले सकते। अच्छा, दूसरी बात है, मिसाल के तौर पे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है वो तो फिर हम लोग अपने जिस्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, लेकिन ये जेवर जो है ये तो जिस्म में इस्तेमाल रहेगा। मिसाल के तौर पे औरत के जेवर में वो नजासत लग गई है, अब वो जेवर पहन के नमाज पढ़ेगी तो जरूरी नमाज है होती कि नहीं। उस नजासत से पाकी हासिल कर ले। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया है वो तो आदमी जिस्म में उसको इस्तेमाल नहीं करता ना। बात समझ में आई? उसकी कुछ मिकदार फिक्स है नजासत की? कौन सी नजासत की मिकदार? मोबाइल फोन है, ये जो जेवरात पर लग रही है या कोई आईने पर लग रही है, उसकी नजासत की कोई मिकदार है, जैसे 2.75 हो जाए? नहीं 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 थोड़ी सी नहीं, भी मिक्सर नजासत क्या लगे तो बेहतर है पाक उसको। करना जरूरी है। नजासत की मिकदार तो ऊपर शुरू में बयान कर दिया गया है कि नजासत गलीजा हो तो उसकी क्या मिकदार होगी, और पतलेपन में और गाढ़ेपन में क्या मिकदार होगी, और इसी तरह जो है खफीफा हो तो क्या मिकदार होगी, कि जिसे पाकी हासिल किए बगैर नमाज नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे उससे जो मिकदार है उससे अगर कम है तो उसके साथ भी नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह होगी। बेहतर है कि उससे पाकी हासिल कर लिया जाए। जी ठीक है जेवरात में और ये इसमें अशिया में ऐसा ही है मसला? जी। ये अशिया में और जेवरात में ऐसे ही मसला है? हाँ, तो वो तो चीज है ना, अशिया से मुराद चीज है, तो वो तो जेवरात जो है वो चीजों में शुमार है। ठीक है भाई। अच्छा, खुश्क होकर नजासत का असर अगर जायल हो जाए तो उस वक्त क्या क्या होगा भाई? क्या बोले आबिद भाई? खुश्क होकर, ये तीसरी किस्म हम लोगों ने किया था कि खुश्क होकर, एक मिनट में आ रहा है, एक मिनट, आप लोग तकरार जारी रखिए, मैं आ रहा है, एक मिनट। अब हमें जारी करेंगे हो जी। दे, अगर नंबर 3 लंबा करो से, अगर गाड़ी नजासत लगी हो, खुश्क होने के बाद नजर आती है और अशिया मुलायम ना हो बल्कि खुरदुरी हो और नक्श व निगार वाली हो, जैसे सोने चांदी के जेवरात और मुनकश और नक्श नक्श वाले बर्तन। हाँ, मुनकश उर्दू भी बोले तो सिखाना सही ना हुआ है। मुनक्कश, मुनक्कश नहीं, ये नून नहीं नून काफ शीन हो, नक्श वाले। हाँ ये मीम दिए देखो, मीम नहीं हो, जरा जूम करके देखो। मीम है, ये मीम है जी वो नून काफ शीन भाई, मीम है भाई, मीम नून काफ शीन वो आज ही वो नून काफ शीन नक्श नंबर वाले 3 बर्तन। सुनो सुनो, नंबर 3, अगर गाड़ी खुश्क होने के बाद नजर आती है और अशिया मुलायम ना हो बल्कि खुरदुरी और नक्श व निगार वाली हो, जैसे सोने चांदी के जेवरात और मुनक्कश। मुनक्कश और बेलदार बर्तन। बेलदार बर्तन बेलदार बर्तन सुनो, जिस पर नक्श बेलदार होती है, फूल वगैरह। नक्श बेलदार नहीं जी, वो नक्श वाले बर्तन।
भाई हमारी किताब में ऐसा है भाई, नक्श वाले बर्तन। भाई ये पाक किसने? भाई नक्श वाले बर्तन तुम्हें ऊपर का जाते हैं जी, नंबर 1 पढ़ते हैं तुम्हें। हाँ हमें नंबर 3 नंबर 3 पढ़ते को हैं। नंबर 3 में चले नहीं गए मैं तुम्हें। हाँ नंबर हाँ 3 हो गए हमें, आओ नीचे गाओ। अच्छा अच्छा आया? अच्छा। हाँ, मुनक्कश हाँ और बेलदार बर्तन वगैरह तो उन्हें पाक करने के लिए पानी से धोना लाजिम है, सिर्फ बे पोंछने और रगड़ने हाफिज साहब, से पाक नहीं होंगी। समझ में आएगी ये बात? हाँ मुनक्कश और बेलदार नहीं, वो बेल वाला, बेलदार वाले बर्तन। भाई बेलदार वाले बर्तन को तो क्या वो सोचते बेलदार तुम्हें? वाले चीज है। बोलो बोलो क्या वो की। बेलदार बेलदार वाले बर्तन नहीं वो। बर्तन है। हाँ हाँ बोलो क्या की, समझाओ। बेलदार बर्तन है अहमद भाई कि तो उस समझा पर दे, जड़ी समझा होती है, रहा बेला वो वगैरह। घरा के सामने झाड़ानाथ बनाते देखो, है। हाँ बेल वाले आजकल बर्तन, बेल वाले। वेल्वेशन बोलते उसे। हाँ इंग्लिश में अच्छा हाँ बोलते हैं ना। ए, हम्म, पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ना। बढ़ो। बोलो। नंबर 3, जी। खुश्क होकर नजासत का असर जाहिल होना। हम्म अगर जमीन पर नजासत गिर जाए, खा हम्म, नजासत मरी हो या गैर मरी, तो जमीन अच्छा। दर्जे झेल तरीकों से पाक हो जाती है। अब ऊपर सफा उठाओ। कौन पलटाते हैं? तुम्हें अब हमारे इमाम काय साहब बोलते हैं? हैं। काय बोलते हैं सर? काय बोलते सफा अच्छी बात है, मैं किताब खोलता हूँ, खड़ो। खोलो। छोड़ो ये, छोड़ छोड़ो, अल्लाह अकबर से छोड़ो कर लो, क्या भी नहीं। छोड़ो को सवा छोड़ मुझे, पढ़ो को हाँ अर्धम, हाँ पढ़ो को अर्धम उसके। हाँ, पढ़ो को कर दो मुस्का। कौन होते तुम चिकल नको? अरे रे रे। 1 मिनट, ये सफा देखो नंबर तुम्हें देने का जिसके बाद नीचे कर को देखो जो। भाई, ये आबिद भाई खुले जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सफ़ा नंबर का तो उसमें देखो जाको, वो वुजू के बारे में, नजासत के बारे में। 1 मिनट देखते हैं, खड़ो। अहमद भाई, 1 मिनट दे, दिखा लो मुझे। इस पर दो हाँ। बाजू दिखता है बिस्पोर्ट, मुझे। दिखा भाई। अच्छा 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 ले बात आना का बिस्पोर्ट दो सफ में, हाँ। और अच्छा जी अच्छा। बाजू के सफा नंबर 21। हाफिज साहब उन्हें मुताला कर हाँ पढ़ो। अच्छी बात, ठीक है। पढ़ो। खुश्क होकर नजासत का असर जाहिल होगा। जी। अगर जमीन पर नजासत गिर जाए, खा हम्म, नजासत मरी हो या जी गैर मरी, तो जमीन दर्जे झेल तरीकों से पाक हो जाती है। नंबर 1, अगर जमीन सख्त ना हो बल्कि कच्ची हो, जिसमें पानी जज्ब हो जाता हो, अगर ऐसी जमीन पर बहने वाली नजासत लग जाए, बहने वाली बोले तो जी। जैसे खून, शराब। हाँ पेशाब, बहने वाली बोले तो टिकिन संग का हल्का लड्डू को चल जाने वाली टपकने का जो बहे, जो हाँ बहे। नजासत लग जाए, तो जी जमीन के खुश्क होने से, जी यानी उस हिस्से की नमी और तरी के खत्म होने से वो जी जमीन पाक हो जाती है। जी। समझ में आया? हाँ जमीन का खुश्क होना, खा धूप से हो, हवा से हो, या वहां आग जलाने से हो, तमाम सूरतों में खुश्क होने से पाक हो जाएगी। वो नंबर किसका 2, उसकी व्याकरण नमी, हवा। क्या बोले? नमी और तरी। सबसे पहले वो जमीन सख्त सख्त है जानी, बल्कि कच्ची है ना। कच्ची है तो क्या होता है, यानी उसका हिस्सा नमी और तरी के खत्म होने से पाक हो जाता है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरा, वो जमीन खुश्क होना किससे भी हो, धूप से हो, हवा से हो, या आग आग से। से हो, आग से। कैसा भी हो, वो इन तमाम सूरतों में खुश्क होने से पाक हो जाएगी। जी। नंबर 2, या उस पर, उस जगह पर नमाज पढ़ने चाहिए, नमाज हो जाएगी। फिर नमाज जब यानी पाक हो जाएगी फिर नमाज हो जाएगी। हाँ, वो ये भी क्या हो, कच्चा हाफिज साहब जमीन। जरा समझाने का, हाफिज साहब से पूछो।
भाई अब जो सूरत है हमारे पास आए हवा से धूप से वो खुश्क होने का, ये हाँ जमीन नरम होना, जज्ब वाली होना, हाँ क्या तो पड़े तो फौरी खींच लेना अंदर को, हम्म इसे बोलते कच्चा जमीन बोलते। हम्म हाँ। नंबर 2, ये हमारे आंध्र में हाँ मिलता, उधर 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 तरफ मिलता नहीं लो। हाँ नंबर 2, गुंटर में मिलता नापाक है, मिट्टी पर, हाँ गुंटर में रहता है। हाँ गुंटरे में बहुत होता है यहाँ, जय देख भेजना तुमको पार्सल डालना। हाँ, अच्छा ले वो बाद में వెళ్దాం జంగల పైన వెళ్తే సార్ జమీన్ में పక్కన नंबर 2, మనుషులు ఉన్నారు నేను మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు ఏందో అనుకుంటారు हाँ सर ले सॉरी। नंबर 2, हम्म, नापाक मट्टी पर पाक मट्टी इस तरह डाल दिए जाए कि नापाक मट्टी छुप जाए और बदबू वगैरह भी ना आए, तो वो जगह भी पाक हो जाएगी। समझ में आया? मट्टी यानी जमीन के ऊपर है क्या तो गंदगी पड़ा तो उसके ऊपर ऐसा मट्टी डालना, आबिद भाई आगे, ये इतनी ऐसा मिट्टी डालना है कि पुरानी ऐसा मिट्टी मट्टी छुप डालना जाए या और जिससे बदबू वो ना आए। पूरा, हाँ वो पूरा गलीजा की पूरा छप जाना, बू वगैरह भी नहीं आना, तो वो भी पाक हो जाएगी। नंबर 3, जमीन सख्त हो जिसमें पानी जज्ब ना होता हो, जैसे सीमेंट का फर्श, टाइल टाइल लगा हुआ फर्श वगैरह। अगर ऐसे फर्श पर बहने वाली नजासत लग जाए तो उसे 3 बार पानी से धो लिया जाए, फिर हर मर्तबा खुश्क कपड़े से पानी जज्ब कर लिया जाए, या उस फर्श पर इतनी मिकदार में पानी बहाया जाए जिससे नजासत का असर बाकी ना रहे, और फिर वो फर्श खुश्क हो जाए तो भी वो जगह पाक हो जाएगी। अगर फर्श पर नजासत लगकर खुश्क हो जाए और उसका असर और बू वगैरह भी जायल हो जाए तो फर्श पाक समझा जाएगा। अलबत्ता एहतियात उसी में है कि उसे भी पानी से धो लिया जाए। आगे आगे पढ़ना नहीं तो टिकाना है को, अभी देख बोल को बाद में मोहम्मद जलाना बोल साविर भाई आवाज बंद कर लो। जी वसीम भाई आपको होस्ट बना दिया गया है, आप जरा सा म्यूट देख लीजिए। जी वसीम भाई आप मौजूद हैं? जी मैं कर लूंगा हाँ जरा सा देख लीजिए आप जहाँ से आवाज आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, खुश्क होने को इसको जो है हम लोगों ने दोबारा कर लिया ना, तो उसमें चंद सवालात का जवाब हम लोग दे देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता कि जमीन अगर सख्त ना हो और कच्ची हो, और यानी ऐसी कच्ची है कि उसमें कोई भी चीज जज्ब सकती है, और उसमें अगर नजासत लग जाए तो उस वक्त उसका क्या हुक्म है, कोई एक साथी बताएं। उसका हुक्म क्या बोले तो आबिद भाई? यानी उसके पाक करने का हुक्म क्या है, वो या पाक होने का? यानी वो जमीन में उसका तरी ऊपर और नमी खत्म साफ हो मट्टी जाना, डाले, उसका ऊपर साफ मट्टी डाले तो फिर भी साफ हो जाता। वो बाद में है। पहले धूप से हो गया तो भी खुश्क हो गया तो भी पाक हो जाता, हवे से पाक हो जाता, आग जलाने से भी पाक हो जाता। ये 4 सूरत रेशम का। नापाक मिट्टी पर पाक मिट्टी डालने से, यानी मिट्टी पर इतना मिट्टी डालना जिसकी वजह से वो गलीजा की छुप जाना, बू भी नहीं आना, उतना मिट्टी डालने से हो जाएगी पाक हो जाती। यानी मिट्टी के अंदर दो चीजें